और सबसे ज्यादा यदि किसी को नकारा समझा जाता है तो वो है हमारे जवान बच्चों को। लेकिन बाइबल इन जवान बच्चों के संदर्भ में बहुत ही अद्भुत बातें कहती है और आशावान है, क्योंकि बाइबल कहती है कि इन बच्चों को परमेश्वर, इन जवानों को परमेश्वर इसलिए उपयोग करना चाहता है कि इनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर इन जवानों से क्या कहता है? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होइए और जानिए कि बाइबल परमेश्वर के द्वारा हमें क्या कहती है। प्रिय मित्रों, आपको मसीह यीशु में नमस्कार। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि आप प्रतिदिन इस प्रसारण में जुड़ते हैं और आत्मिक लाभ उठा रहे हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमें फ़ोन, SMS के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। आप यदि हमें पत्र लिखेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन देख रहे हैं और मैं एक बार फिर हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। हम कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण निर्देशों को सीख रहे हैं जो पौलुस के द्वारा तिमोथियुस को उसके पहले पत्र में लिखे गए थे। पर ये निर्देश आज भी कलीसिया के लिए प्रासंगिक हैं। आज हम एक अच्छे सेवक के कुछ अन्य गुणों को देखेंगे जो भक्ति से संबंध रखता है। आज एक बात कही जाती है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य ही आपकी पूंजी है। इसमें कोई दो मत नहीं है। पर हमारी देह सिर्फ इस संसार तक ही सीमित है। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान निश्चित रखना चाहिए। पर वचन कहता है कि उसके ऊपर हमारा आत्मा है जो अनंत काल के लिए सृजा गया है। आज एक मनुष्य को अपनी देह से अधिक आत्मा की चिंता करना आवश्यक है। संसार में बहुत से लोग, यहाँ तक कि विश्वासी लोग भी इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। मित्रों, हमारी आत्मा से जो भक्ति हम इस संसार में करते हैं वह इस संसार में भी और आने वाले संसार में भी चलती रहेगी। जब हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में होंगे तो हमें वहां केवल उसकी भक्ति ही करना होगा। वही अनंत काल तक होती रहेगी। तो चलिए मित्रों, अपने अनंत काल के लिए अपनी आत्मा की साधना करते हुए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों पहला तिमोथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में पौलुस हमें दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के विरुद्ध चेतावनी दे रहा था। तो आज हम अपने अध्ययन में उससे आगे बढ़ेंगे। पहला तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है देह की साधना से कम लाभ होता है। पौलुस देह की साधना की अपेक्षा ईश्वर भक्ति पर अधिक बल देता है। विश्वासी प्रायः शारीरिक व्यायाम पर अधिक ध्यान देते हैं और भक्ति पर कम। कुछ लोग प्रार्थना सभा में उपस्थित होने की अपेक्षा खेल खेलना और देखना पसंद करते हैं। तब वह आगे कहता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। साधना तो केवल इस शरीर के लिए लाभदायक है, नई देह के लिए वह किसी काम की नहीं है। इसलिए वह कहता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। वे जो कहते हैं कि विश्वासी पाप में गिर सकता है और आसान शर्तों पर उभर सकता है, सही कहते हैं। परंतु मेरे मित्रों, भक्ति का जीवन यहां ही नहीं, अनंत जीवन में भी लाभ पहुंचाता है। उड़ाव पुत्र ने दूर देश जाकर बहुत हानि उठाई थी और निश्चिंत जीवन जीने वाला विश्वासी भी अनंत जीवन तक करनी का फल
भोगेगा। शारीरिक बातें इसी जीवन के साथ समाप्त हो जाती हैं, परंतु भक्ति आने वाले जीवन में भी चलती रहेगी। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, और यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। पौलुस ने अब तक जो कहा है उसी पर बल दे रहा है। कहता है, तुम इस बात पर निर्भर रह सकते हो। आप इस बात पर प्रथम शताब्दी में निर्भर रह सकते हैं, और यदि जीवित रहें तो आने वाली शताब्दी में भी निर्भर रह सकते हैं। तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। कहता है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं। मेरे मित्रों, यदि आज आप प्रभु यीशु के लिए जीवित हैं, तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। इसमें दो राय नहीं है। इसलिए आगे कहता है, जो सब मनुष्यों का उद्धार करता है। हम यीशु के रूप रंग, कद काठी आदि की बहुत चर्चा करते हैं। एक विश्वासी यीशु के श्याम वर्ण चित्र को देखकर रुष्ट हो गया। मैंने उससे कहा, उसका रंग रूप महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि वह सब मनुष्यों का उद्धार करता है। धर्मशास्त्र यह सब नहीं बताता है। उसमें केवल यही लिखा है कि वह सबका उद्धार करता है। आप जो भी हैं, वह आपका भी उद्धार करता है। आगे कहता है, निज करके विश्वासियों का। वह सबका उद्धार करता है, परंतु आप उसका इनकार कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। एक रेलगाड़ी जो चलती है वह सबके लिए है। आप टिकट लें और उस पर सवार हो जाएं, परंतु सब उसमें यात्रा नहीं करेंगे। प्रभु यीशु सबका उद्धार करता है, परंतु उसमें विश्वास करने वाला ही उद्धार पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में हम इसे पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पौलुस कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। मेरे प्रियो, पौलुस जानता था कि कलीसिया में कुछ लोग उसे युवक समझकर अनुभवहीन कहेंगे। निसंदेह कुछ बातों में वह अनुभवहीन हो, परंतु वह किसी को अपनी जवानी तुच्छ ना समझने दे। इसलिए आगे कहता है, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। अब तीमुथियुस कैसे व्यवहार करे? वह एक युवा मूर्ख का सा व्यवहार ना करे। अपनी सेवा के आरंभ में मैंने एक वृद्ध जन से कहा कि मुझे डर लग रहा है और मैं थोड़ा बेचैन हूं, क्योंकि कलीसिया में मेरा वचन सुनने के लिए वृद्ध जन भी होंगे। उन्होंने मुझसे कहा, इसकी चिंता कभी न करना, अपनी जवानी को तुच्छ न समझने देना, परंतु विश्वासियों के लिए आदर्श बनना। मेरे मित्रों, महत्वपूर्ण बात आपकी जवानी नहीं, विश्वासियों के लिए आपका आदर्श जीवन है। पौलुस तीमुथियुस को समझाता है कि वह कौन कौन सी बातों में आदर्श स्थापित कर सकता है। वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में। नई नैतिकता में कोई नई बात नहीं है। बाइबल की नैतिकता कुछ लोगों के लिए सर्वथा नई है। यह आदर्श के 6
क्षेत्र परमेश्वर का मानदंड है। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय के 13 पद में आगे लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रह। मेरे मित्रों, एक सेवक को सबके लिए धर्मशास्त्र पढ़कर सुनाना होता है। क्यों? ढाढ़स बंधाने के लिए और सिखाने के लिए। जब तक कलीसिया के सदस्यों को परमेश्वर के वचन में स्थिर न करें, तब तक वह अपने मुख्य काम में चूक करती रहेगी। यह तीमुथियुस के लिए व्यक्तिगत निर्देश भी थे। सेवक अपने मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए वचन पढ़े। एक विकासमान सेवक की कलीसिया भी विकासमान होगी। W.L. मूडी के बारे में एक महान बात यह कही गई थी। श्री ड्वाइट एल मूडी जब भी घर लौटते थे, तब आप कह सकते थे कि उन्होंने कितनी आत्मिक उन्नति की है। क्या आज आप पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आत्मिक उन्नति कर चुके हैं? क्या आप अनुग्रह और प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं? इस विकास का एकमात्र साधन है परमेश्वर के वचन के महान सत्यों को पढ़ना। आप स्वयं अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 14 पद में आगे लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। ध्यान दीजिएगा, पौलुस इस बात को कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में निश्चिंत मत रह। परमेश्वर का आत्मा प्रत्येक विश्वासी को एक ना एक वरदान देता है और तीमुथियुस को भी उपयोग हेतु वरदान दिया गया था। कहता है भविष्यवाणी के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस ने उस युवक के लिए भविष्यवाणी की थी। तब कहता है हाथ रखते समय। कलीसिया के पदाधिकारियों के हाथ रखने के द्वारा उसका अभिषेक किया गया था। हाथ रखना वैसे किसी विशेष बात का प्रतीक नहीं है। कुछ लोगों का सोचना है कि हाथ रखने से भीतर कुछ प्रवेश करता है। मेरे विचार में तो हाथ रखने से केवल बीमारी के कीटाणु ही मिलते हैं। हाथ रखने का अर्थ वास्तव में सेवा में सहभागी प्रकट करता है। मैंने इस बात पर बल दिया है कि हमारे कलीसिया के पदाधिकारी प्रत्येक नए विश्वासी सेवक के सिर पर हाथ रखें। अभिषेक पाने वाले प्रत्येक सेवक पर उसके सहभागियों को हाथ रखना चाहिए। इसका यही अर्थ है और यह अत्यधिक अर्थपूर्ण है। हम पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 15 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इन बातों को सोचते और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। पौलुस कहता है, इन बातों को सोचते रह। मेरे प्रियो, अपने अध्ययन में यत्न कर। सेवक के लिए परमेश्वर का वचन न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है और विश्वासी के लिए भी वचन न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है, जैसा आज बहुत से लोग बहाना बनाते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। मैं दैनिक मनन को परमेश्वर के वचन के अध्ययन और पठन का विकल्प नहीं मानता हूं। बिस्तर में लेटकर आधी नींद में बाइबल पढ़ने से कोई लाभ नहीं है और न ही सुबह आधी नींद में वचन पढ़ना अर्थपूर्ण है, या काम पर जाते समय, भाग दौड़ में, नाश्ते के समय वचन के अध्ययन से भी कोई लाभ नहीं है। मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विज्ञान और गणित ऐसे ही पढ़ते हैं?
परमेश्वर का वचन हमारे संपूर्ण प्रयास और समर्पण के योग्य है, और सच तो यह है कि हम वचन को उतना समय कभी नहीं दे पाएंगे जितना उसका अधिकार है। इसलिए पौलुस आगे कहता है, तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप अपने प्रचारक की सबसे बड़ी प्रशंसा तब करेंगे जब आप यह कह पाएं, आप अपने प्रचार में बहुत उन्नति कर रहे हैं। यह आपकी सर्वोत्तम प्रशंसा के शब्द हैं। पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर उस सेवक पर दया करे जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनाता है। यह एक भयानक पाप है। परमेश्वर का प्रचारक होकर चूक जाए तो उचित होगा कि एक अपराधी ही बन जाए। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है कलीसिया में पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व। अध्याय 5 और 6 दोनों ही में कलीसिया के पदाधिकारियों के उत्तरदायित्वों का व्यवहारिक विषय है। यह आज के कलीसियाई जीवन की प्रयोगात्मक शैली है। इसमें उत्साहजनक बात तो वैसे कोई नहीं है, परंतु हमारे लिए यह एक अर्थपूर्ण एवं वास्तविक बात है। अब हम आगे देखते हैं स्थानीय कलीसिया के विभिन्न समूहों के साथ सेवकों का संबंध। आइए हम पढ़ें पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर। पौलुस कहता है बूढ़े। सबसे पहला संबंध का विषय है वृद्ध पुरुषों के साथ तीमुथियुस का संबंध। यहां मतभेद की बात उठती है कि पौलुस वृद्ध पुरुषों के विषय में कह रहा है या प्राचीन के विषय में कह रहा है। आरंभिक कलीसिया में प्राचीन शब्द पद के लिए भी काम में लिया जाता था, परंतु यहां आयु में बड़े पुरुषों का संदर्भ दिया गया है। मेरे विचार में पौलुस दोनों ही बातों को सोच रहा था। वह परमेश्वर की परिपक्व संतान और धर्मवृद्ध दोनों ही के बारे में कह रहा है। पौलुस का अभिप्राय दोनों ही से है, क्योंकि धर्मवृद्ध भी आयु में बड़े ही होते हैं। इसलिए आगे कहता है, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे। तीमुथियुस किसी भी वृद्ध जन को सबके सामने ना डांटे, परंतु अकेले में ले जाकर उसे समझाए। तीमुथियुस एक युवक था और उसे कलीसिया के वृद्ध जनों के साथ बुद्धिमानी का व्यवहार करना था। उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना था जैसे वह सब जानता है, या उसे वृद्धों पर आज्ञा नहीं चलानी थी। उसे उनको प्रोत्साहित करना था और आवश्यकता पड़ने पर अकेले में ही उनसे कुछ कहना था। तब वह आगे कहता है, जवानों को भाई जानकर। वृद्ध जनों और अपनी ही आयु के मनुष्यों के साथ तीमुथियुस को मधुर संबंध बनाकर रखने थे। जवानों को भी भाई जानकर उसे समझाना था। मेरे मित्रों, आज हम अपने बूढ़ों को और उन जवानों को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या हमारा संबंध उनके साथ उत्तम है?
क्या हमारे जवानों के साथ हमारा संबंध उत्तम है? यदि नहीं, तो आज हमारे लिए भी एक चुनौती है कि हम भी इस बात को स्मरण करें कि हमें बूढ़ों और जवानों के साथ कैसा व्यवहार करना है। आज अपने जीवन को आप टटोलें ताकि आपका दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण में आगे बढ़ सके। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आज का अध्ययन हमें एक चुनौती देता है कि हम उस वरदान को जो हमें दिया गया है उसे परमेश्वर की महिमा में उपयोग करें और कोई हमारी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। दोस्तों, आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, आप मसीह में जवान हैं। एक विश्वासी कभी भी बूढ़ा नहीं होता। क्या हमारा जीवन परमेश्वर और अन्य लोगों के द्वारा तुच्छ समझा जाता है? मित्रों, यहाँ हमें एक सूत्र दिया गया है कि हम कैसे अपने जीवन को लाभदायक बना सकते हैं। लिखा है, वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में आदर्श बनने के द्वारा। आज हमारे कलीसिया के जवान बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको लोग तुच्छ समझते हैं? आपका अनादर करते हैं? आपको किसी काम का नहीं समझते हैं? बच्चों, वचन कहता है कि यदि हम वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बन जाएं, तो हम परमेश्वर के लिए और संसार के लिए एक स्तंभ बन सकते हैं। परमेश्वर ने सभी को वरदान दिया है। आपको उसे खोजने और उपयोग करने की आवश्यकता है। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। उसने सभी मनुष्यों को कुछ न कुछ वरदान दिए हैं। पर जब हम उन वरदानों को जानकर परमेश्वर के लोगों की उन्नति के लिए उपयोग करते हैं, तब परमेश्वर उन वरदानों को चमका देता है और उसे बढ़ाता जाता है। एक विश्वासी से यह अपेक्षा की जाती है, यदि आप अपने वरदान को अच्छे से उपयोग करेंगे तो परमेश्वर आपको और भी वरदान देगा। क्या आप दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनना चाहते हैं? तो आज ही परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और किसी को अपनी जवानी को तुच्छ समझने ना दें। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस अध्ययन के लिए, जिससे आपने हमें सिखाया कि हमें उस वरदान को चमकाना है जो आपने हमें दिया है। पिता, आज हम हमारे विशेष तौर पर इन सब जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये हमारे कलीसिया के जवान बच्चे प्रभु, जिन्हें आपने अनेक वरदान से तृप्त किया है, प्रभु अनुग्रह करें कि ये अपने वरदानों को आपकी महिमा के लिए उपयोग करें। और होने दे पिता कि सबसे पहले ये अपने वरदानों को जाने कि आपने कौन सा वरदान इन्हें दिया है। प्रभु, इनकी सहायता करना, कोई भी इनकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, परंतु वचन के द्वारा ये उसमें बढ़ते चले जाएं और इनका इस वरदान को उपयोग करना प्रभु आपकी महिमा को प्रकट करे। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में आप बने रहिए और अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को उससे महिमा देते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। वचन के अनुसार एक विश्वासी धन्यवाद के साथ सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण कर सकता है। उपरोक्त वाक्य सत्य है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, आज हमें आदर्श के क्षेत्र में परमेश्वर के कितने मापदंड बताए गए हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।